दोस्तों, भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अध्याय में एक नया प्रश्न लिखा जा रहा है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि पहली बार डिफेंस सेक्टर में पूरे 100% एफडीआई को अप्रूवल मिला है। वहीं स्वीडन के साप को ये प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया है और इसके साथ ही पाकिस्तान के लिए जो दिक्कतें हैं वो और भी अधिक बढ़ सकती है, क्योंकि माना जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ये काफी बड़ा दाव है। ऐसे में दोस्तों, इस पूरी खबर को डिटेल में समझने के लिए अंत तक वीडियो जरूर देखें। दरअसल 5 नवंबर को ये खबर निकलकर सामने आई कि स्वीडन के साब ने भारत के साथ पहला 100% एफडीआई इन डिफेंस प्रोजेक्ट को बैक किया है और ये रॉकेट्स बनाने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, तो बताते चलें कि भारत में अब तक डिफेंस सेक्टर में 24% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से अलाउड है, पर इसके आगे यदि जाना होता है, मतलब 100% एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यदि चाहिए तो केस बाय केस बेसिस में भारत सरकार अप्रूव करती है। वहीं ये नियम भी साल 2015 में ऐड किया गया था, जिसके अंतर्गत केस बाय केस बेसिस में 100% एफडीआई डिफेंस में होगा। परंतु आपको हम ये बताना चाहते हैं कि अब तक कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसे ये मिला हो। वहीं 2016 में एक फ्रेंच फर्म ने अप्लाई किया था कि उनको 100% एफडीआई अप्रूवल चाहिए और वो सबमरीन के कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भारत के साथ बनाना चाह रहे थे, वो भी 100% एफडीआई रूट पर, लेकिन भारत सरकार ने परमिशन ही नहीं दी। लेकिन अब साब को ये मिल गया है। वहीं इस प्रोजेक्ट के बारे में यदि डिटेल में बात करें तो एक नई कंपनी को भारत में तैयार किया जाएगा, जिसका नाम होगा साब एफएफवी इंडिया, जिसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है। एफडीआई का प्रपोज वैल्यू इस समय 500 करोड़ है, लेकिन ये तो अभी बस एक शुरुआत है और धीरे धीरे इसका बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट हरियाणा के राज्य में आएगा और जो फैक्ट्री लगाई जाएगी उसमें कार्ल गुस्ताफ M4 बनने वाला है। की बात करें तो ये एक शोल्डर फायर्ड रॉकेट है जो कि यूरोप, अमेरिका जैसे देशों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अलग अलग तरह के राउंड्स को भी डाले जा सकते हैं, जिसके द्वारा अगर आप देखें तो ये टैंक्स को उड़ाने में भी सक्षम है। वहीं आर्मर्ड व्हीकल हो या बंकर हो, ये उनको भी आसानी से उड़ा सकते हैं। ऐसे में ये बड़े ही काम का शोल्डर फायर्ड रॉकेट सिस्टम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये साब का पहला कार्ल गुस्ताफ M4 का प्रोडक्शन लाइन है जो कि स्वीडन के बाहर होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि इन्हें इंडियन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर पूरा भरोसा है। वहीं पर जो ये कार्ल गुस्ताफ M4 भारत में बनेगा, इसे भारतीय सेना तो इस्तेमाल करेगी ही, साथ ही साथ इसे एक्सपोर्ट भी किया जाएगा, यानी कि क्वालिटी हो या स्टैंडर्ड सब सेम रखे जाएंगे। वहीं ये कई सारे एडवांस फीचर से भी लैस होगा, जैसे कि इसमें साइटिंग टेक्नोलॉजी यानी कि विजन के लिए जो यूज होती है वो टेक्नोलॉजी होगी कार्बन फाइबर बाइंडिंग, क्योंकि ये स्टील से करीबन 5 गुना ज्यादा मजबूत होता है और लाइट वेट होता है। साइटिंग टेक्नोलॉजी भी भारत के फैक्ट्री में ही तैयार होने वाली है, तो समझ लीजिए कि पूरी तरह से ये भारत में ही तैयार किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे पाकिस्तान को क्या समस्या होगी, तो देखिए दोस्तों, आपको बताते चलें कि स्वीडन के साब की बात करें तो वो पाकिस्तान का वेस्टर्न वेपन पार्टनर भी है। पहले फ्रांस भी पाकिस्तान का इसी तरह से पार्टनर हुआ करता था, लेकिन बीते कुछ समय से जिस तरीके से इंडिया ने फ्रांस डिफेंस के आइटम को खरीदना शुरू किया, तो फ्रांस ने पाकिस्तान को सामान बेचना बंद कर दिया। वहीं स्वीडन अब भी पाकिस्तान को सामान बेच रहा है। इसमें एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है साब 2000 है। ये एक प्लेन का नाम है और इसके ऊपर एक रडार भी लगा हुआ है, जिसे ARY रडार कहा जाता है। तो इसे अगर आप देखें तो पाकिस्तान का मोस्ट रिलायड एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट है। ये इतना भरोसेमंद है कि आप इसी से समझ लीजिए कि पाकिस्तान ने पठानकोट के बाद भारत की तरफ अग्रेशन किया था, तो उसमें इन्हीं का यूज किया गया था। तो इसी वजह से इस तरह के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट जो पाकिस्तान है वो स्वीडन को देता है, उस वजह से कहीं ना कहीं स्वीडन को पाकिस्तान का राग भी गाना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं कि आर्टिकल 370 वाले वक्त की बात करें, जब स्वीडन ने यह कहा था कि भारत को कश्मीर में रेस्ट्रिक्शन को हटाना चाहिए, इन सब के पीछे वजह यही है कि पाकिस्तान काफी मात्रा में स्वीडन से हथियार खरीदता है। लेकिन अब धीरे धीरे स्वीडन इंडिया में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब धीरे धीरे इंडिया के साथ स्वीडन की पार्टनरशिप लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं साब का ग्रिफन फाइटर जेट भी भारत के MRCA टेंडर में है। इससे ये पता लगता है कि स्वीडन काफी ज्यादा भारत के ऊपर भरोसा दिखा रहा है अपने हथियारों की खरीद को लेकर। इसके पीछे की एक और बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान इस समय दिवालिया हो चुका है और पाकिस्तान के पास इतना बजट नहीं है कि वह काफी बड़े हथियार स्वीडन से खरीद सके। यही कारण है कि स्वीडन अब अपना रुख फ्रांस की तरह ही भारत की तरफ कर रहा है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को स्वीडन के साथ मिलकर और भी अन्य हथियारों को साथ में मिलकर बनाना चाहिए, या फिर स्वीडन को कोई बड़ी डील नहीं देनी चाहिए? इसके ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।